ऑफिशियल आलोक ऑफिशियल में आपका स्वागत है दोस्तों। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे एलजेब्रा का कुछ सवाल, जैसे यूपी पुलिस में पूछा हुआ है एलजेब्रा का सवाल कैसे लगाया जाता है। अगर दोस्तों हम इसको फार्मूला बेस पे बताएंगे तो ये कई फार्मूले पे लग जाएगा। अगर हम इसको शॉर्टकट देखेंगे, शॉर्टकट इसलिए देखेंगे ताकि पेपर में बहुत कम समय होता है दोस्तों, तो ताकि हम देखते ही सवाल का आंसर लगा दें कि हाँ इससे लग जाएगा। तो इसी तरह दोस्तों अगर एलजेब्रा का सवाल देखना है तो आप यूपी पुलिस का जो अभी इसके पहले पेपर हुआ था, लीक हो गया था, उसमें देखेंगे तो 3-4 सवाल पूछा हुआ था एलजेब्रा से। तो दोस्तों इसी तरह हम एलजेब्रा के सवाल पूछते हैं, बताते हैं। तो इसको हम कैसे लगाएंगे, जैसे पूछा क्या है, यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 हो तो a स्क्वायर बटे बी सी प्लस बी स्क्वायर ए सी प्लस सी स्क्वायर ए बी। इसी तरह दोस्तों इसमें भी पूछा है, यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 हो तो a बटे ए प्लस बी कोष्टक में b प्लस सी a बटे कोष्टक में c प्लस ए। तो दोस्तों इसी तरह पूछा हुआ है सवाल को, हम इसको लगाएंगे कैसे, पहले हम देखते हैं। अगर हम जैसे मान लीजिए अगर 1 प्लस 1 कोष्टक में -2 बराबर 0, तो ये 0 हो जाएगा। लेकिन दोस्तों 1 का स्क्वायर भी 1 ही होता है, 1 का क्यूब भी होगा। अगर ये स्क्वायर में भी 4 कर देंगे तो भी क्यूब उतना ही होगा। तो दोस्तों ये कभी कभी गड़बड़ कर देगा, ये फार्मूला नहीं सही है, ये आपको इससे आप नहीं लगा पाएंगे। तो आप लगाएंगे कैसे इसको, तो हम आपको फार्मूला बता रहे हैं। जैसे a बराबर 2, b बराबर 2, c बराबर -4। तो दोस्तों आप इसको अगर इस कंसेप्ट को आप याद कर लेंगे तो ये भी लगा लेंगे, ये भी वाला सवाल, इसके बाद भी जो सवाल बताएंगे वो भी आप आसानी से एकदम लगा लेंगे। इसमें कोई असमंजस नहीं होगी कि इस पे हम इसको लगाएंगे कैसे। यहाँ पूछा क्या है, हम फार्मूला बेस पे लगाएंगे एकदम। इसको पूछा कैसे, a का स्क्वायर पूछा है कितना आएगा, 2 का जब स्क्वायर करेंगे कितना आएगा, ये 4 हो जाएगा। अब b का पूछा हुआ है कितना, b का c का -4 है और b का 2, अगर जब -4 में करेंगे तो कितना आएगा, ये 8 हो जाएगा, यहाँ पे 8 हो जाएगा। और क्या दिया है, ये प्लस का चिन्ह दिया है, प्लस करेंगे। अब फिर पूछा क्या है, b का स्क्वायर कितना होगा, 4। फिर पूछा क्या है, a का मान 2, c का मान -4 है, फार्मूला में बताया हूँ -4 है। तो माइनस और c का -4 करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ -8 आ जाएगा। और इसी तरह फिर पूछा क्या है, c का -4 कितना दिया है, -4। जब 4 का गुणा 4 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। यहाँ प्लस करेंगे, यहाँ 16 आ जाएगा और 16 आ जाएगा। और फिर पूछा क्या है, ab का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 4 आ जाएगा, यहाँ 4। और जब 4 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 चौक 16 और 4 दूनी 8, ये भी कट जाएगा 2 से, 4 से 4, ठीक, ये 4 से 4 कट जाएगा ये वाला। उसके बाद आप कितना बचेगा, 1 ऊपर बच जाएगा, 1 -4 बराबर 3। तो दोस्तों यही हमारा आंसर है, -a बराबर 3। तो दोस्तों यही हमारा 3 आंसर है। तो दोस्तों इसी तरह लगाना है आपको, इसको फार्मूला याद रखना है, ये फार्मूला है, आप इसको फार्मूला जरूर याद करिए ताकि फार्मूला से सवाल आप इसको फार्मूला, अगर ये 3 फार्मूला बहुत सिंपल फार्मूला है, यहाँ -4 है, तो आप इसको फार्मूला याद कर लेंगे तो आप सवाल देखते ही आप सिंपल सा सीधा लगा देंगे। आपको इसमें हम तो पूरा करके दिखाएं, आप इसको चाहेंगे तो यहाँ डायरेक्ट इसका करके क्यूब करके घटा के तुरंत काट के आंसर ला देंगे। इसी तरह दोस्तों अब हम दूसरे सवाल पे हम कैसे लगाएंगे। आपको फार्मूला उसी पे लगाना है, फार्मूला को चेंज नहीं करना है, फार्मूला वही रहेगा, आपको फार्मूला याद ही होगा। मैं फिर से लिख दे रहा हूँ फार्मूला, a² बराबर 2, b² बराबर 2, c² -4। तो दोस्तों इसी फार्मूला पे आपको लगाना है। लगाएंगे कैसे, हम इसको मान पर रख देते हैं। मान लीजिए यहाँ कितना दिया है, 1, और यहाँ a प्लस b कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, यहाँ पे 4। फिर दिया क्या है, प्लस में, कोष्टक में प्लस में बी सी का कितना होगा, बी और सी का जब गुणा करेंगे तो 8 हो जाएगा, 4
यहाँ पे माइनस है ना, तो जब यहाँ 2 घटाएंगे तो 2 ही बचेगा, यहाँ पे 2। अब इसको हम दोनों को गुणा करेंगे तो यहाँ -8 हो जाएगा, प्लस और माइनस, तो यहाँ पे -8 हो जाएगा। जब ये वाला करेंगे तो अब -8 हो जाएगा। इसी तरह दोस्तों हम इस मान को रख लेंगे, प्लस यहाँ पे मान रखेंगे, फिर इसको कैसे करेंगे, सी ए में कितना है, सी ए में जब घटाएंगे तो कितना, 2 बचेगा, और a प्लस बी जब इसमें घटाएंगे तो यहाँ 2 बचेगा, और जब a और b का प्लस करेंगे गुणा तो 4 हो जाएगा, और 4 का गुणा जब 2 में करेंगे तो यहाँ -8 आ जाएगा। दोस्तों इसी तरह है, जिस तरह ये है इसी तरह ये भी है। इसी तरह दोस्तों हम इसको बैठा लेंगे। इसको कैसे करेंगे, +1 बटे में क्या दिया है, तो दोस्तों लाइट चली गई थी तो हम बात करते हैं। तो हमने बताया -8 होगा, इसका भी -8 होगा। अब ये आ जाए बी सी, तो इसका क्या हो जाएगा, मान लीजिए C, जब C में से 2 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 2 दूनी 4, इसका दोनों मिला के कितना आ जाएगा, -4, और जब माइनस जाएगा तो ये आ जाएगा 0। तो दोस्तों ये हमारा 0 आंसर। इसी तरह दोस्तों हम तीसरे सवाल पे चलते हैं। सवाल पे आ गए, तो तीसरा सवाल पूछा क्या हुआ है, तो तीसरा सवाल पूछा ये है कि दोस्तों यदि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0 हो तो x प्लस वाई प्लस जेड प्लस कोष्टक में z प्लस x बराबर क्या होगा। तो दोस्तों इसको हम कैसे लगाए, वही फार्मूला पे लगाना। फार्मूला वही रहेगा, x बराबर 2, y बराबर 2 और z बराबर -4। तो दोस्तों फार्मूला वही रहेगा, चाहे ए आए चाहे बी आए, फार्मूला वही रहेगा। फार्मूला बेस पे ही सवाल लगाना है आपको। तो दोस्तों हम इसको लगाएंगे कैसे, मान लीजिए यहाँ पूछा कितना है, x y z, यहाँ तो कितना आएगा 4, यहाँ कितना आएगा 4 आएगा, तो 4 आ जाएगा, यहाँ पे गुणे का चिन्ह होगा, फिर कोष्टक में पूछा क्या y का -2, z जब घटाएंगे तो यहाँ -2 आएगा, -2 कोष्टक बंद, उसके बाद फिर गुणे का चिन्ह, फिर यहाँ पूछा zx, और z -2 होगा, x का मान 2, जब 4 में 2 घटाएंगे तो यहाँ भी -2 आएगा, 2 आएगा। आप इसको कैसे करेंगे, प्लस माइनस प्लस होगा, और जब 4 का गुणा 4 में करेंगे तो यहाँ 16 आ जाएगा। तो दोस्तों यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो इसी तरह दोस्तों हम चौथे सवाल पे चलते हैं। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए, अगर नहीं अच्छा लग रहा है तो उसमें डिसलाइक जरूर करिए, ताकि पता चले कि और वीडियो कंटेंट कैसे लाएं। सवाल पे आ गए, तो चौथा सवाल लगाया जाएगा कैसे, तो हम इसके बारे में बताएंगे। चौथा सवाल तो दोस्तों उसी फार्मूला पे लगाना है। पूछा क्या, यदि a प्लस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए हो तो a प्लस बी बट्टे 2। तो इसको हम लगाएंगे कैसे, तो दोस्तों सिंपल सा है, यहाँ पे ये c है, a प्लस ए, हाँ ये c है, यहाँ पे c है। तो दोस्तों हम इसको लगाएंगे कैसे, इसी फार्मूला पे लगाएंगे। जैसे मान लीजिए a बराबर b बराबर c बराबर 2। तो दोस्तों हमको इसी फार्मूला पे लगाना है। फार्मूला इसको आप याद रखिएगा, फार्मूला एक ही होगा। तो हम इसको लगाएंगे कैसे, मान लीजिए अगर a स्क्वायर b करें तो 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16, तो 16 हो जाएगा। इसका जब स्क्वायर करेंगे यही वाले फार्मूला पे, जो a स्क्वायर b स्क्वायर, इसी वाले फार्मूले पे ये भी लगेगा। तो दोस्तों इसमें पूछा क्या है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, अगर मान लीजिए a स्क्वायर का करेंगे तो 4 चौक 16 416, 8 8 दूनी 16 16 32। तो इसको हम लगाएंगे कैसे, a प्लस बी सी। तो इसका सिंपल सा ये है कि मान लीजिए हम 2 प्लस 2 बट्टे 2, माइनस में घटाएंगे 2 आ जाएगा। हम इसको लगाएंगे 2 2 4 4 प्लस 2 2। तो हम इसको काट देंगे, 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ पे 2, यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आपको अगर किसी भी कंपटीशन में अगर आता है तो आपको पहले वैल्यू, आप फार्मूला याद रखिए, फार्मूले से ही सवाल पूरा लगेगा। ये नहीं कि आप अगर फार्मूला याद रहेगा आप सवाल देखते ही आपको आंसर आ जाएगा, बहुत बड़ा सवाल नहीं है इसमें, ठीक।
आप इसको, ये फार्मूला आपको याद हो, -4 फार्मूला आपको रटा हुआ होना चाहिए ताकि सवाल देखते ही हम सवाल को हल कर दें। ठीक, तो दोस्तों इसी तरह हम 5वें सवाल पे चलते हैं।